200 झाड़ के बड़े बड़े लॉग्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ऐसे रखे हैं कि 20 लॉग्स नीचे तल पे है, फिर उसके ऊपर 19 लॉग्स है, फिर उसके ऊपर थर्ड रो में 18 लॉग्स है एंड सो ऑन। तो कितने रोज है एंड जो ऊपर वाला रो है उसमें कितने लॉग्स है ये हमको फाइंड आउट करना है। बॉटम रो में 20 है, सेकेंड लास्ट रो है उसमें 19 लॉग्स है, थर्ड लास्ट रो में 18 लॉग्स है एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो एपी लिस्ट दिया हुआ है वो 20, 19, 18, 17 और टोटल नंबर ऑफ लॉग्स भी हमारे पास है, यानी सम दिया हुआ है, यानी एसएन दिया हुआ है। तो A1 हम 20 ले लेंगे, A2 हम 19, A3 18, A4 17, सो एंड सो। यहाँ पे हम देख सकते हैं A2 माइनस A1 निकाला तो -1 आ रहा है, A3 माइनस A2 निकाला तो -1, यानी डिफरेंसेस जो आ रहे हैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम आ रहे हैं, यानी यही डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी D इज इक्वल टू -1 है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। Sn वैल्यू कितना है 200 है, फिर a हमको दिख रहा है क्लियर A1 हमको 20 है तो 2 इंटू 20 n-1 इंटू डिफरेंस हमने -1 निकाल रखा है। n/2 डिनोमिनेटर में 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो 200 इंटू 2 400 हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट में 40 प्लस n-1 इंटू -1, यानी n इंटू -1 करेंगे तो -n एंड -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो -n +1 हमको कर्ली ब्रैकेट में मिल रहा है। देयरफॉर 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, तो 41 माइनस n हमको मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। देयरफॉर 400 इज इक्वल टू 41 इंटू n माइनस n इंटू n। जब स्क्वायर ब्रैकेट में हम n को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये इक्वेशन हमको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। और n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट हमको क्या मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो 400 आना चाहिए, तो -16 इंटू -25 400 आता है, तो बराबर स्प्लिट हो गया। पहले दो टर्म में से n कॉमन निकाल लिया तो n-16 इंटू n-25 इज इक्वल टू 0। तो n-16 0 होगा या तो n-25 0 होगा, तो n इज इक्वल टू 16 मिलेगा या n इज इक्वल टू 25 मिलेगा। अब nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो मान लेते हैं कि 16 रोज है तो a16 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1 क्या है हमारा डिफरेंस, तो 20 प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा और 15 इंटू -1 क्या हो जाएगा -15। 20 में से 15 गया तो 5 बचा, तो A16 यानी 16 रो के लिए 5 लॉग्स मिल रहे हैं और 25 के लिए हम 20 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा 20 प्लस 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू -1 क्या है डिफरेंस है और 20 क्या है जो बॉटम रो में लॉग्स है। तो A25 हमको क्या मिल रहा है 20 माइनस 24 यानी -4 मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। -4 लॉग हम कैसे रख सकते हैं, तो 16 रोज ही है।